ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता उनके लिए थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक्टिव पैसिव को पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करना। बट घबराइए मत, मैं आज आपको एक ऐसा चार्ट लिखवाने वाली हूं जिसको बस आपको याद करना है। कुछ ही चेंजेस है जो आपको याद करने हैं, भले ही आपको ट्रांसलेशन आए या ना आए, आप बहुत ही इजीली एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर पाओगे, राइट। तो वो चार्ट अभी मैं आपको लिखवाऊंगी। एक्टिव एंड पैसिव, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 6th क्लास को ले लीजिए, 7th 8th 9th 10th 11th 12th जो भी क्लासेस है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये केवल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो पैसिव के होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि कब हमने पैसिव सेंटेंस बोल दिया। जैसे कि मुझे बोलना हो कि कप टूट गया, राइट, मुझे बोलना हो कि चोर पकड़ा गया, काम हो गया, तो ये सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के ही होते हैं और हम इनको काफी यूज करते हैं। तो यह वीडियो केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, एंड वे कैंडिडेट्स जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अगर उनके एग्जाम में इंग्लिश का पोर्शन आता है तो एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं यहाँ पर आपको जितने भी सारे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है, सिंपल सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और लेट वाले सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सारे के सारे एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। हालांकि मैंने इससे पहले भी एक्टिव पैसिव के बारे में 2-4 वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने अलग अलग सेंटेंसेस को एक्सप्लेन किया है, राइट। बट इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ ही चेंजेस है जो आपको याद करने हैं, भले ही आपको ट्रांसलेशन आए या ना आए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आई थिंक आपके लिए बहुत इजी होगा सारे टाइप्स के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए, वैसे तो आपको ट्रांसलेशन आना बहुत जरूरी है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टेंस बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बट अब दिक्कत स्टूडेंट्स के सामने ये आती है कि उनको सेंटेंसेस नहीं आते बनाने, मीन्स उनको ट्रांसलेशन नहीं आता। बट घबराइए मत, मैं आज आपको एक ऐसा चार्ट लिखवाने वाली हूँ जिसको बस आपको याद करना है। भले ही आपको ट्रांसलेशन आए या ना आए, आप बहुत ही इजीली एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर पाओगे, राइट। तो वो चार्ट अभी मैं आपको लिखवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप एक बात और समझिए, 3 कॉमन रूल होते हैं। देखिए, जैसे जैसे सेंटेंसेस चेंज होते जाएंगे तो थोड़े से रूल में चेंजेस आएंगे, बट 3 कॉमन रूल है जो आपको समझने हैं और जितने भी टाइप के सेंटेंसेस हम करेंगे वो सारे सेंटेंसेस में अप्लाई होंगे। तो पहले मैं वो 3 कॉमन रूल लिख देती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये 3 कॉमन रूल्स आपको ध्यान रखने हैं और अप्लाई करने हैं सारे सेंटेंसेस में। देखिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज्ड, मीन्स जहां पे सब्जेक्ट यूज किया जाता है, जब हम पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा सब्जेक्ट, मीन्स उन दोनों के प्लेसेस को हम इंटरचेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल है वर्ब थर्ड इज यूज्ड इन ऑल पैसिव सेंटेंसेस, चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, जितने भी सारे सेंटेंसेस होंगे, राइट, उनमें हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। इसके अलावा कोई भी वर्ब यूज नहीं करेंगे, थर्ड फॉर्म ही आएगी मेन वर्ब की। ओके, थर्ड रूल होगा बाय इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे तो उससे पहले हम बाय लिखेंगे, राइट। तो हमें क्या यूज करना है, बाय यूज करना है सब्जेक्ट से पहले। तो ये 3 कॉमन रूल है जो अप्लाई करने हैं सारे टाइप के सेंटेंसेस में। फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज्ड, मींस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को हम इंटरचेंज करेंगे, राइट। सेकंड रूल होगा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सारे जितने भी पैसिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एंड थर्ड रूल है कि सब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करेंगे। तो ये 3 है कॉमन रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं। अब चलिए मैं आपको एक चार्ट लिखवा देती हूँ जो हम अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज करेंगे, मीन्स कोई भी टेंस आ जाए, बस आपको ये चार्ट याद करना है कौन से टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो मैं आपको समझा देती हूँ, बस उसको याद कर लीजिएगा, आपकी सारी टेंशन खत्म। तो ये टेबल आपको याद रखना है। देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ। जिन बच्चों को टेंस आते हैं वो तो इजीली समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ये पास्ट परफेक्ट का है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है एंड ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, राइट। जिन बच्चों को टेंस आते हैं वो समझ जाएंगे, बट जिनको नहीं आते बस वो इस तरीके से याद रखिएगा। कैसे, देखिए, अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आती है,
राइट। अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी बस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि चार्ट में कैसे चेंजेस करने हैं आपको। अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब फर्स्ट नजर आती है या फिर आपको डू डज नजर आ जाता है, तो डू डज को हम रिमूव करेंगे और हम उसकी जगह पे यूज करेंगे इज आर एम, राइट। डू डज को रिमूव करेंगे, उसकी जगह पे यूज करेंगे हम इज आर एम। या फिर अगर सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आपको वहां पर केवल मेन वर्ब फर्स्ट देखने को मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हमें इज आर एम में से कोई एक यूज करना है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, लेकिन अगर आपको इज आर एम नजर आ रहा है, ठीक है, अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में इज आर एम दिया है तो आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे प्लस नोट किया है, प्लस प्लस, यहाँ पे कोई प्लस नहीं है, यहाँ पे प्लस है प्लस है प्लस है। जहां पे प्लस नहीं है इसका मतलब है कि आपको ये रिमूव करके ये लगाना है, लेकिन जहां पे प्लस है मतलब कि आपको ये भी यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड उनके साथ में ये यूज करने हैं, राइट। तो चलो देखो, अगर आपको इज आर एम नजर आ रहा है तो उनके साथ में हमें बीइंग लगाना है। अब कैसे, देखिए आपको जैसे कि मैं सेंटेंस बोला आई एम गोइंग, ही इज डूइंग हिज वर्क, मीन्स जब हम कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बोलते हैं तो इज आर एम एंड वोज वर्ब के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो इसको वहीं से याद कर लीजिए कि आईएनजी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीइंग और बीन में कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे बीइंग लगाए और कहाँ पे बीन लगाए। तो देखिए बी फर्स्ट फॉर्म होती है, आपको पता होगा बेस फॉर्म बी होती है, राइट। अगर हम इसमें मेन आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाता है बीइंग, राइट। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, राइट। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है इसकी, बीन थर्ड फॉर्म होती है। और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो यही रीजन है कि हम यहाँ पे बीइंग लगाएंगे। और जब परफेक्ट का सेंटेंस होगा तो तब हम बीन लगाएंगे, मीन जहां पे भी हमें हैज हैव हैड नजर आएगा तो हम वहां पर बीन लगाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इज आर एम आपको नजर आ रहा है बहुत अच्छे से समझिए, देखिए बेसिक्स है ये। अगर बेसिक्स को आप थोड़ा सा टाइम दे लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट को समझना, राइट। तो इज आर एम आया हुआ है तो उनके साथ में हम यूज करेंगे बीइंग, ओके। हैज हैव आया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा। अगर हैज हैव है तो उनके साथ में अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट या तो हैज यूज करेंगे या फिर हैव यूज करेंगे और उनके साथ हम लगाएंगे बीन, ओके। नेक्स्ट, अगर आपको मेन ऑफ सेकंड नजर आ जाती है, देखो यहाँ पे मेन ऑफ फर्स्ट थी, यहाँ पे मेन ऑफ सेकंड है, यहाँ पे डू डज था तो यहाँ पे डिड है, मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगर सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का तो आपको मेन वर्ब देखने को मिलेगी, तो उसके साथ में आपको यूज करना है वोज वर्ब। जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो वोज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर्ड लगाएंगे, राइट। और अगर डिड नजर आ जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो तो आपको डिड देखने को मिलेगा। तो आपको डिड को रिमूव करना है और क्या यूज करना है, वॉज या वर्ब, ओके। नेक्स्ट, अगर आपको वॉज वर्ड नजर आ गया, जैसे यहाँ पे इज आर एम था तो बीइंग लगाया था, सेम यहाँ पे अगर आपको वॉज वर्ड नजर आ जाता है एक्टिव सेंटेंस में तो आपको बीइंग लगाना है, ओके। सेम यहाँ पे हैड अगर नजर आ जाता है, हैज हैव और ये है हैड, तो आपको बीन ही लगाना है, ठीक है। हैज हैव हैड नजर आ गया तो बीन लगाना है, इज आर एम वॉज वर्ड आ गया तो बीइंग लगाना है, ओके। नेक्स्ट, अगर आपको विल शैल नजर आ जाता है तो विल शैल के साथ में चूंकि मैंने प्लस लगाया है तो उनको भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड उनके साथ में हम यूज करेंगे बी, ओके। नेक्स्ट, विल शैल हैव आया है, यहाँ पे भी हैव था, लिख दिया मैंने, अदरवाइज तो एक ही जगह पे लिखकर मैं बता भी सकती थी। अगर हैव आ गया विल शैल हैव तो भी हम उनके साथ में बीन ही लगाएंगे, राइट। और अगर कोई भी मॉडल्स आ जाती है, कैन कुड मे माइट शैल शुड कुछ भी नजर आ जाता है तो उनके साथ में भी हम बी ही लगाते हैं, बस। तो और मैं आपको बता दूं 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती, ठीक है। 4 टेंस वैसे तो 12 हो जाते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के एंड 4 फ्यूचर के, बट 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती और मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं, उनको मेंशन भी नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 ऐसे टेंस है जिनकी पैसिव नहीं बनती। तो आपको क्या करना है, बस ये टेबल याद करना है और अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है कि अगर ये आ जाते हैं तो उनके साथ में हमें इनका यूज करना है, राइट। तो 3 तो कॉमन रूल मैंने आपको बता दिए हैं, राइट। और ये जो टेबल मैंने आपको बताया ये अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये 2 चेंजेस तो आपको बता दिए, एक और चेंज होते हैं जब हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, वो भी टेबल में आपको लिखवा देती हूँ। तो तीनों रूल्स कवर हो जाएंगे, फिर हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ओके। तो चलिए देख लेते हैं वो चार्ट भी।
नेक्स्ट टेबल देखिए, बस ये लास्ट टेबल है, ये आपको याद रखनी है और इजी भी है, आप इजीली याद भी कर लोगे। देखिए प्रोनाउन के दो केसेस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। मीन्स प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं। अगर एक्टिव सेंटेंसेस में आपको ये सारे प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह दिए गए हैं, जैसे कि आई एम डूइंग माई वर्क, वी आर गोइंग देयर, यू हैव डन योर वर्क। अगर मैं दे की बात करूं, दे हैव डन देयर वर्क, तो अगर दे आ गया है तो वो सब्जेक्ट है। तो अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आते हैं, तो जब हम इन सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे तो ये इन में चेंज हो जाएंगे। मीन्स आई को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा मी में, वी चेंज हो जाएगा अस में, यू ही रहेगा, शी चेंज हो जाता है हर में, ही चेंज हो जाता है हिम में, और दे चेंज हो जाता है दैम में। लेकिन अगर कोई नाउन है तो नाउन नाउन ही रहता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पे दिए गए हैं तो हमें इनको कहां पे लेके आना है, सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है। तो जब हम इनको सब्जेक्ट की जगह पे लेकर आएंगे तो ये इनमें चेंज हो जाएंगे। मीन्स अगर आई मी है और हमें उसे लेकर आना है स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह, तो वो आई में चेंज हो जाएगा। इस तरह से अस है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, सब्जेक्ट की जगह देकर आएंगे तो चेंज हो जाएगा वी में, राइट। तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। होप समझ में आ गया होगा। और यू नो जब हम इनको यूज करेंगे तो इनसे पहले हम बाई का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको रूल में कराया था कि सब्जेक्ट के से पहले जब सब्जेक्ट यूज होंगे ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे, तो इनसे पहले हम बाई का यूज करेंगे। 3 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, तो होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको चुटकियों में कवर हो जाने वाला है, इजीली आपको समझ में आ जाना है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले कवर करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। एंड होप आपको पता होगा कि असर्टिव सेंटेंसेस में पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। तो राइट, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस लिए हैं एंड कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस लिए हैं, और वो जो अभी मैंने आपको टेबल कराए थे वो सारे के सारे रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, द हंटर किल्स अ टाइगर, द हंटर किल्स अ टाइगर। अब आप देखिए इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, और आपको ये देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, किल्स, राइट। तो किल्स जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, बिकॉज हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाई है। एंड याद कीजिए जब मैंने आपको बताया था कि अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इज आर एम यूज करते हैं। तो चलिए पहला रूल अप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। सब्जेक्ट है द हंटर एंड ऑब्जेक्ट है अ टाइगर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अ टाइगर को स्टार्टिंग में लेकर आएंगे, ठीक है, अ टाइगर, सेंटेंस हो जाएगा अ टाइगर। तो ये वाला जो रूल था सब्जेक्ट को इंटरचेंज करने वाला हमने फुलफिल किया, अ टाइगर। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है एंड हमारे पास सब्जेक्ट है, एंड हमारे पास अब सब्जेक्ट है अ टाइगर, सिंगुलर नंबर है तो इज यूज करेंगे, अ टाइगर इज। अब हमें यूज करना है मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा किल्ड, अ टाइगर इज किल्ड। एंड अब हमारे पास क्या बचा, द हंटर। द हंटर हमारा सब्जेक्ट है, बाद में लेके जाएंगे और इससे पहले हम लगाएंगे बाय, बाय द हंटर, राइट। देखिए रूल को फिर से देखिए कैसे अप्लाई किया है। ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था अ टाइगर, तो हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो यहाँ पे यूज हुआ अ टाइगर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इज का यूज किया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ये हमारा सब्जेक्ट था जिसे हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लेकर गए हैं, एंड इससे पहले हमने यूज किया है बाय द हंटर, अ टाइगर इज किल्ड बाय द हंटर। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शी डज नॉट रीड इंग्लिश। अब याद कीजिए वो टेबल, अगर डू डज आ जाता है तो हम उनको रिमूव करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हम इज आर एम लगाएंगे। एंड इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश सिंगुलर नंबर है तो डज चेंज हो जाएगा इज में, इंग्लिश इज नॉट रीड, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म रीड ही रहती है। इंग्लिश इज नॉट रीड बाय हर, शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में, मैंने आपको बताया था। इंग्लिश इज नॉट रीड बाय हर, राइट। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट था तो हमने सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया, डज यूज हुआ था तो हमने इसको इज में चेंज कर दिया, नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये शी था तो हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लेकर गए तो वो हर में चेंज हो गया, और उससे पहले हमने लगाया बाय।
होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई एम डूइंग माई वर्क। अब देखिए आई एम डूइंग माई वर्क, एम आया है, याद कीजिए अगर इज आर एम आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं उसके साथ में, बीइंग लगाते हैं। तो चलिए बनाते हैं, इसमें आई है तो एम है यहाँ पर, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेकर जाएंगे, ऑब्जेक्ट है क्या, माई वर्क, राइट, माई वर्क। तो माई वर्क के साथ हम एम तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। माई वर्क इज, और क्या लगाना था, बीइंग, माई वर्क इज बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन। माई वर्क इज बीइंग डन बाय मी, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में, माई वर्क इज बीइंग डन बाय मी, राइट सेंटेंस हो गया है, माई वर्क इज बीइंग डन बाय मी। एंड ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये एम इज में कैसे चेंज हो गया, राइट। अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आई था तो एम था, बिकॉज आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, बट जब हमारा ऑब्जेक्ट है माई वर्क एंड हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो वर्क के साथ में हम लगाएंगे इज, और इज आर एम अगर सेंटेंस में आ जाता है तो तब हम यूज करते हैं बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लेकर आए तो वो चेंज हो गया मी में, और उससे पहले हमने यूज किया बाय। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, दे हैव डन इट, दे हैव डन इट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इट हमारा ऑब्जेक्ट है, इट को यहां लेकर जाएंगे और दे को यहां पर लेकर आएंगे, लेकिन जब दे लास्ट में आएगा, याद कीजिए वो टेबल क्या यूज हो जाएगा, देम, तो सेंटेंस हो जाएगा। और हैज हैव के साथ में क्या लगाते हैं, बीन, राइट, हैज हैव के साथ में हम लगाएंगे बीन, सेंटेंस हो जाएगा इट। और चूंकि दे है, याद रखिएगा दे है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई है हैव, लेकिन जब हम इट को स्टार्टिंग में लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो तब हम इसके लिए यूज, तब हम इसके साथ यूज करेंगे हैज, बिकॉज इट कंसीडर किया जाता है सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहां पे हम यूज करेंगे हैज। इट हैज बीन डन बाय देम, इट हैज बीन डन बाय देम, राइट सेंटेंस हो गया, इट हैज बीन डन बाय देम। होप समझ में आ गया होगा। देखिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट हमने इंटरचेंज किए हैं, हैज हैव के साथ हमने बीन लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, एंड जो सब्जेक्ट था जब हम उसे ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके गए तो उससे पहले हमने यूज किया है बाई। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट देखिए, शी रोट अ ब्यूटीफुल पोम, शी रोट अ ब्यूटीफुल पोम। अब देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, एंड याद कीजिए सेकेंड फॉर्म अगर आ जाती है किसी भी एक्टिव सेंटेंस में तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, वॉज वर्ब, और किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट है आ ब्यूटीफुल पोम, आ ब्यूटीफुल पोम, तो सेंटेंस हो जाएगा आ ब्यूटीफुल पोम। चूंकि एक पोम की बात हो रही है तो वॉज का यूज करेंगे, आ ब्यूटीफुल पोम वॉज, राइट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटन, आ ब्यूटीफुल पोम वॉज रिटन बाय हर, बिकॉज शी को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे वो चेंज हो जाएगा हर में, आ ब्यूटीफुल पोम वॉज रिटन बाय हर, राइट, तो सेंटेंस हो गया आ ब्यूटीफुल पोम वॉज रिटन बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन, ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन। अब याद कीजिए उस टेबल को डिड की जगह पे क्या यूज करना है, वॉज वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वाइन, ठीक है, तो वाइन को स्टार्टिंग में लेकर आएंगे, और वाइन चूंकि सिंगुलर नंबर है तो वॉज लगाएंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा वाइन वॉज नॉट, क्योंकि सारे पार्ट ऑफ स्पीच वहीं रहने हैं जहां पर वो है, बस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे। तो जब ये वाइन है तो स्टार्टिंग में लेकर जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे वाइन, फिर आएगा वॉज, फिर आएगा नॉट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक बाय हिम, वाइन वॉज नॉट ड्रंक बाय हिम, राइट, तो सेंटेंस हो गया वाइन वॉज नॉट ड्रंक बाय हिम। एंड ये आपको समझ में आ गया होगा कि वॉज क्यों आया, वाई, बिकॉज यहां पर डिड आया था, और डिड मैंने आपको टेबल में बताया था कि अगर डिड आ जाता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे वॉज आया है। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट है यू वर टीचिंग दैम, यू वर टीचिंग दैम। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दैम, दैम, राइट, और जब हम ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेकर आएंगे दैम को तो क्या हो जाएगा, दे, और अगर यहाँ पे दे होता है जैसे कि हमने यहाँ पे दे था तो हमने लास्ट में क्या यूज किया था, दैम, तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा दे, और दे के साथ हम वर ही लगाते हैं तो दे वर, और वोज वर के साथ क्या लगाएंगे, बींग, दे वर बींग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टोट,
दे वर बीइंग टोट बाय यू, यू को जब हम वहां पे लेके जाएंगे तो यू का यू ही रहेगा, दे वर बीइंग टोट बाय यू, राइट। तो सेंटेंस हो गया है दे वर बीइंग टोट बाय यू, सारा रूल अप्लाई किया हमने, तीनों जो चार थे तीनों अप्लाई कर दिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो गए हैं, वॉज वर्ब के साथ हमने बीइंग लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट मींस सब्जेक्ट से पहले बाय, राइट, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, शी विल नॉट डू इट, शी विल नॉट डू इट, तो विल शैल के साथ क्या लगाना था, बी, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इट, सेंटेंस हो जाएगा इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय हर, इट विल नॉट बी डन बाय हर, राइट सेंटेंस है इट विल नॉट बी डन बाय हर, होप एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है रूल को यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने मॉडल का लिया है, फर्स्ट एग्जांपल है आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, यू, राइट, और कैन जितनी भी मॉडल्स होती है उनके साथ में हम बी लगाते हैं, तो पहले आएगा यू, फिर आएगा कैन, फिर बी, मेरे की तरफ हम टोट बाय मी, यू कैन बी टोट बाय मी, यू कैन बी टोट बाय मी, राइट सेंटेंस है यू कैन बी टोट बाय मी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट ही समझना होता है, अगर आप बेसिक्स को समझ गए तो आगे के जितने भी सारे चेंजेस होते हैं आप इजीली कर जाते हो। लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, वो जल्दबाजी में होते हैं, बस वो सुपरफिशियल नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं और वो सुपरफिशियल नॉलेज कहीं पे भी काम नहीं आती। बस एक बार आप ये सारे रूल अपने माइंड में फिट कर लीजिए, आगे तक जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठोगे ना जाकर, तब तक आप इनको नहीं भूलोगे। बस ये 3 रूल है जो कि मैंने आपको बताया, 3 कॉमन रूल, फिर टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज और फिर प्रोनाउन का चेंज, तो मैंने तीनों आपको लिखवाया है और सारे के सारे रूल हमने यहाँ पे अप्लाई भी किए हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो ये असर्टिव सेंटेंसेस थे, अब मैं आपको कराने वाली हूँ कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए रूल यही रहने वाले हैं, इसके अलावा हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये ही रूल रहने वाले हैं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब को कहीं और यूज कर देते हैं, मीन्स बहुत सारी प्रॉब्लम उनके सामने आती है, तो सारी की सारी मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के रूल्स को मिक्सअप कर देते हैं। एक्टिव पैसिव के रूल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल काफी अलग होते हैं, बट बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने पजल्ड हो जाते हैं कि वो दोनों के रूल्स को मिक्सअप कर देते हैं। देखिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस चेंज करते हैं तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं आफ्टर सब्जेक्ट, है ना, हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं आफ्टर सब्जेक्ट। सेम रूल यहाँ पे बच्चे अप्लाई कर देते हैं कि यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसको सब्जेक्ट के बाद ही ले जाते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपको बस एक बात अपने माइंड में रखनी है, केवल ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे, राइट। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है ना तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहीं आएगा, अगर सब्जेक्ट यहाँ है ना तो ऑब्जेक्ट उठकर यहीं पर आएगा। समझ में आई बात। और जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो वहीं रहेंगे, उन्हें आपको हिलाना नहीं है। अगर आप उनके प्लेस को गड़बड़ कर देते, इधर उधर कर देते हो ना, तो सारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, केवल सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह को बदलेंगे, न कि अदर पार्ट ऑफ स्पीच की। अगर यहाँ पे हैव है ना तो हैव यहीं आएगा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते स्टार्टिंग में लाकर। हाँ, हैव अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, हैज में चेंज हो सकता है, राइट, बट रहेगा वो वहीं, आप उसको वहां से हिला नहीं सकते। अगर हिलाओगे तो नंबर खो दोगे अपना, ये बात याद रखिएगा। 2 ही चीजें इंटरचेंज होगी, राइट। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ओके, सबसे पहले आप हु का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पेपर में अगर इंटरोगेटिव आता है तो हु से आता है। अब क्या करना है, हु वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ही नहीं होता, है ना। अगर मैंने बोला हु डू इट, ये काम कौन करता है, राइट, हु डिड इट, ये किसने किया, तो किसने किया पता ही नहीं है किसने किया, तो डूअर एब्सेंट है। तो जब डूअर ही एब्सेंट है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इंटरचेंज कैसे करेंगे, सब्जेक्ट को एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कैसे करेंगे। तो इसके लिए रूल है, अगर सेंटेंस में हु आ जाता है तो क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में ही बाय हुम लगाना है।
हु को रिमूव करना है एंड बाय हुम लगा देना है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, बाय हम लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो हु को हम चेंज कर देंगे हुम में, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैंने अभी आपको बताई है, बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी उसी टेंस की जिस टेंस का सेंटेंस होगा। एग्जांपल से समझते, देखिए पहला सेंटेंस है हु रोट दिस ड्रामा, हु रोट दिस ड्रामा। अब देखिए ध्यान से, रोट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। याद कीजिए वो टेबल, अगर सेकंड फॉर्म आती है सेंटेंस में, अगर सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, तो क्या लगाते हैं, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रामा, और ड्रामा क्या है, सिंगुलर नंबर, दिस ड्रामा सिंगुलर नंबर है, तो बाय हुम के बाद हम वॉज यूज करेंगे, बाय हुम वॉज। अब देखिए हु वही रहा, हमने इसकी जगह पे बाय हुम किया, हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज आ जाएगा। आफ्टर दैट क्या आएगा, दिस ड्रामा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो दिस ड्रामा, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, बाय हुम वॉज दिस ड्रामा रिटर्न। राइट सेंटेंस हो गया बाय हुम वॉज दिस ड्रामा रिटर्न। मैंने आपको बताया कि बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी उस टेंस की, और ये टेंस था पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लगाते हैं वॉज वर, ऑब्जेक्ट था हमारा दिस ड्रामा, सिंगुलर नंबर था, तो यहाँ पे हमने वॉज यूज किया है, बाय हुम वॉज दिस ड्रामा रिटर्न। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए, हु विल सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है इस वाले सेंटेंस में, राइट, हु विल सिंग अ सॉन्ग। अब चलिए हु की जगह पे क्या यूज करेंगे, बाय हुम, विल का विल ही रहेगा, वहीं पे आएगा, बिकॉज बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बाय होम विल। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, असोंग, असोंग। अब याद कीजिए विल के साथ क्या लगाते हैं, बी, बाय होम विल असोंग बी संग, बाय होम विल असोंग बी संग। जैसे देखिए हु था हमारे पास में, हमने हु को रिमूव करके बाय होम लगाया, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में विल थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हमारे पास असोंग है तो विल का विल ही रहेगा, विल यूज हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है, असोंग, फिर हमने असोंग यूज किया। एंड मैंने आपको टेबल में बताया था कि अगर विल शैल आ जाता है तो बी लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद बी जाएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, बाय होम विल असोंग बी संग। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, मीन्स इंटरोगेटिव में अगर आए तो ज्यादातर हु वाले सेंटेंसेस आते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक्सरसाइज निकाल कर, तो आपके लिए इजी हो जाएगा इनको और अच्छे से याद करना। ओके नेक्स्ट, हैव यू कुक्ड द फूड। अब देखिए हैव यू कुक्ड द फूड, हैव यहाँ है तो यहीं रहने देंगे, यू यहाँ है तो ये हेल्प, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहीं पे आएगा, यू की जगह ही आएगा, न कि हैव की जगह पे। अब चलो बनाते हैं, अब यहाँ पे यू था तो हम इसी के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी हैव, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। जब हम द फूड को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो द फूड है सिंगुलर नंबर, ठीक है, तो जब हम द फूड को स्टार्टिंग में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हैज, ये भी याद रखिएगा, यू है तो हैव है, जब फूड ऑब्जेक्ट की तरह वहां पे सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो तब इसके साथ हम हैज यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, देखिए हैव यही रहना है, बट फूड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये हैज में चेंज हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, हैज हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे हैज के बाद लेकर आएंगे, हैज द फूड, राइट, हमने यहाँ पे नोट किया हैज द फूड। ओके, अब याद कीजिए जब हम हैज हैव यूज करते हैं, सेंटेंस में हैज हैव आता है तो क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, एडिशनल हम बीन ऐड करते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बीन चला जाता है ऑब्जेक्ट के बाद में। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आ जाता है, हैज हैव बीन हो जाता है। बट इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बीन जाएगा, हैज द फूड बीन, राइट, तो हमने बीन यूज किया। अब क्या है यहाँ पे, कुक है, थर्ड फॉर्म है कुक, राइट, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब की, तो वर्ब आएगी यहाँ पे हो जाएगा कुकड, ठीक है, हैज द फूड बीन कुकड। और क्या बचा हमारे पास में, यू, तो बाय लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, ये हो जाएगा बाय, और यू का रहता है यू। सेंटेंस हो गया, हैज द फूड बीन कुकड बाय यू। बहुत ही सिंपल सा है, समझने आ जाना चाहिए आपको। ओके नेक्स्ट, डज शी टीच इंग्लिश, डज शी टीच इंग्लिश, फिर हम वही करेंगे, डज यही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, बट याद कीजिए अगर डू डज आ जाता है तो किस में चेंज करना था, इज आर एम में, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, इंग्लिश, तो जब ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो डज किस में चेंज हो जाएगा, इज में, क्योंकि इंग्लिश के साथ हम इज यूज करेंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा इज
ये सब्जेक्ट है, इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा इज इंग्लिश, इज इंग्लिश। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टोट, फिर लास्ट में जाएगा बाय हर, इज इंग्लिश टोट बाय हर। राइट सेंटेंस है इज इंग्लिश टोट बाय हर। होप समझ में आ गया होगा कि इज कहां से आया है, और सारा का सारा तो इजी है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई आर यू बीटिंग हिम, व्हाई आर यू बीटिंग हिम। अब चलिए बनाते हैं, व्हाई वहीं रहेगा जहां है, राइट व्हाई वहीं ही रहेगा। ओके अब यहाँ पे यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया हुआ है, लेकिन अब हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट को लेकर आना है स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, हिम, और जब हम हिम को स्टार्टिंग में लेकर आएंगे तो हिम किस में चेंज होगा, ही में। तो जब ही स्टार्टिंग में आएगा, यहां पर आएगा, तो ही के अकॉर्डिंग हम यहां पर इसको इज में चेंज कर देंगे, राइट। वाई इज ही, अब याद कीजिए इज आर एम अगर सेंटेंस में आ जाता तो क्या लगाते हैं, बीइंग, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे बीइंग। वाई इज ही बीइंग बिटन बाय यू, वाई इज ही बीइंग बिटन बाय यू, राइट। देखिए फिर से अगेन देख लीजिए, वाई, यहां पे वाई था तो वाई ही आया, यहां पे आर था तो हेल्पिंग वर्ब वहीं आई, लेकिन वो चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा ही है, हिम है, तो उसको हम जब यहाँ पे लेकर आए तो ही हो गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज यूज हुआ, एंड इज आर एम के साथ हम यूज करते हैं बीइंग। और मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बीइंग, बीन ये सब सब्जेक्ट के बाद मीन्स ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास था। बीइंग यूज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज की बिटन, सब्जेक्ट है हमारा यू, यू से पहले हमने यूज किया बाय और इसको लेके गए ऑब्जेक्ट की जगह पे। बहुत ही सिंपल सा है। ओके नेक्स्ट देखिए, डिड यू लाइक दिस पिक्चर, डिड यू लाइक दिस पिक्चर। अब डिड की जगह क्या लगाना था हम लोगों को, वॉज वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, दिस पिक्चर, सिंगुलर नंबर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर नंबर है हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो डिड किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में, तो ये हो जाएगा वॉज, यू है सब्जेक्ट, हम इसको बाद में लेके जाएंगे, इससे पहले इसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे दिस पिक्चर। वॉज दिस पिक्चर, लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड और देन बाय यू, वॉज दिस पिक्चर लाइक्ड बाय यू, राइट सेंटेंस है वॉज दिस पिक्चर लाइक्ड बाय यू। होप समझ में आ गया होगा आपको, बस आपको प्रैक्टिस की नीड है, बस थोड़ा सा हु वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हु के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी जरूरी होती है, बाय हुम लगाएंगे, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है वहीं रहने वाले हैं जहां पर वो है, बस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को ही इंटरचेंज करेंगे, और जो एक्स्ट्रा वर्ड हम यूज करेंगे उनका प्लेस मैंने आपको बता दिया है, वो हम कहाँ पे यूज करेंगे। एंड होप ये आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार समझ में, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आई थिंक समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को आप बैक करके देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर अच्छे से कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ लेट वाले सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी मैंने देखा है बहुत सारे लर्नर्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, उनको समझ नहीं आता कि कहाँ पे लेट यूज करना है, कहाँ पे रिक्वेस्टेड टू यूज करना है, कहाँ पे एडवाइज्ड टू यूज करना है, और कहाँ पे ऑर्डर्ड टू यूज करना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपने ये बात समझ ली तो आपके लिए ये सेंटेंसेस बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे रूल भी लिख दिया है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम लेट का यूज करके भी बनाते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंड यू आर एडवाइज्ड टू का यूज भी करते हैं। बट कहाँ पे यूज करना है, रिक्वेस्टेड टू तो समझ आ जाता है, ठीक है। रिक्वेस्टेड टू तो जहां पे भी काइंडली आ जाए या प्लीज आ जाए तो समझ लीजिएगा रिक्वेस्ट की जा रही है, तो उसको तो समझना बहुत इजी है। अगर आपको नजर आ रहा है प्लीज, तो आप सीधा सा सेंटेंस में यूज कीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, वो तो इजी है। तो चलो ये तो इजी है। अब देखिए पहला सेंटेंस देखिए, ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। अब इसमें मेन वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है द डोर। ओके नेक्स्ट है डू नॉट किल द बर्ड। अब यहाँ पे मेन वर्ब है किल और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है द बर्ड, द बर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस है सिट डाउन, मेन वर्ब तो है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब वो डाउन को ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। यस मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उनको नहीं पता कि क्या होता है। देखिए अगर आपको भी नहीं पता
तो ध्यान से समझिए कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं। देखो हमारे पास होता है वर्ब, ठीक है, हमारे पास क्या है वर्ब। अगर आप वर्ब से क्या का क्वेश्चन पूछ लो और आंसर अगर निकल के आया, और जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका होता है? मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो जब मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्वेश्चन भी मेन वर्ब से ही पूछेंगे। और कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? क्या का। देखो ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, इसका मीनिंग ये है। अब देखो क्या खोल दो, मेन वर्ब क्या है हमारे पास में? खोल दो। क्या खोल दो? दरवाजा। तो आंसर आया निकल कर, तो मीन्स ये जो द डोर है ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखो ये सेंटेंस है, डू नॉट किल द बर्ड, बर्ड पक्षी को मत मारो। क्या मत मारो? बर्ड को मत मारो। तो मीन्स ये आंसर निकल के आया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस मेन वर्ब का। नेक्स्ट देखो सिट डाउन, बैठ जाओ। अब मेन वर्ब क्या है? बैठ जाओ। क्या बैठ जाओ? हम क्या का क्वेश्चन पूछेंगे ना मेन वर्ब से, क्या बैठ जाओ। क्या इस सेंटेंस में इसका आंसर है? नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पे मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। एक और देखो, डू नॉट ड्राइव फास्ट, डू नॉट ड्राइव फास्ट, मेन वर्ब क्या है? ड्राइव करना। क्या ड्राइव मत करो, क्या यहां पे इसका आंसर है? नहीं है। अगर ये होता डू नॉट ड्राइव द कार, तो क्या ड्राइव मत करो? कार, तब हमारे पास मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता कार। लेकिन यहाँ पे कार तो नहीं है, क्या है? डू नॉट ड्राइव फास्ट, क्या ड्राइव मत करो? आंसर नहीं है। इसका मतलब ये जो फास्ट है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि अच्छा मेन वर्ब के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे निकालेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, सिट डाउन, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये वाला सेंटेंस है डू नॉट ड्राइव फास्ट, इसमें भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखो शूट हिम, उसे शूट करो। किसे शूट करो? उसे शूट करो। तो मतलब कि यहाँ पे शूट का ऑब्जेक्ट है हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास में। नेक्स्ट देखो गेट आउट, बाहर निकलो। गेट आउट, क्या बाहर निकलो? क्या आंसर है यहाँ पर गेट का? नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है। बस यही खेल है। यही आपको समझना है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो तब हम लेट का यूज करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो तब हम अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस या तो हम यूज करेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, या फिर हम यूज करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, या फिर हम यूज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। रिक्वेस्ट को तो मुझे पता, रिक्वेस्ट को तो मैंने आपको बता ही दिया है। प्लीज जहां पे आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ओपन द डोर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ओपन द डोर ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, तो हम इसको लेट से बनाएंगे। और लेट का क्या रूल होगा? पहले हम लेट यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय यू ऑप्शनल है। आप चाहो तो यूज कर सकते हो, ना चाहो तो मत यूज करो। इसके बिना भी अगर आप सेंटेंस को लिखोगे तो सही माना जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो ओपन द डोर, सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, बिकॉज हमें ये तो पता चल गया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है, तो लेट को स्टार्टिंग में यूज करेंगे। लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, लेट द डोर। अब हमें क्या यूज करना है? बी, लेट द डोर बी। मेन वर्ब क्या है? ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन। लेट द डोर बी ओपन। इतना सेंटेंस रखना चाहते हो इतना रख सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें बाय यू का यूज करना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। सेंटेंस ये से भी करेक्ट होगा, राइट। लेट द डोर बी ओपन बाय यू। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हमने इसको लेट से क्यों बनाया, हमने इसको ऑर्डर से क्यों नहीं बनाया। मैंने बोला ओपन द डोर, ऑर्डर भी तो हो सकता है ये, है ना। मैं कोई टीचर हूं, मैं किसी बच्चे को बोलूं ओपन द डोर, तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर नहीं करना। वाई? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो तब हम इसको ऑर्डर से बनाते, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है द डोर, तो हम इसको लेट से ही बनाएंगे। लेट द डोर बी ओपन बाय यू। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट किल द बर्ड। अब डू नॉट, अब ये मत सोचेगा कि डू स्टार्टिंग में आया तो इंटरोगेटिव है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू स्टार्टिंग में आया है तो ये तो इंटरोगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सेंटेंस है डू नॉट, मना की जा रही है, डू नॉट किल द बर्ड, तो बर्ड को मत मारो। तो चलिए बना लेते हैं। डू नॉट रिमूव हो जाए, डू रिमूव हो जाएगा, लेट ही आएगा। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। और क्या करेंगे? या तो बाय यू लगा लो या फिर मत लगाओ,
राइट तो सेंटेंस है लेट द बर्ड। जब डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो डू को रिमूव कर देंगे और नोट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद जाएगा। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड बाय यू। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए सिट डाउन। अब देखिए सिट डाउन, अब इसमें नहीं है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ये सिट डाउन या तो हम किसी को ऑर्डर भी दे सकते हैं, हम एडवाइस भी दे सकते हैं भाई बैठ जाओ, राइट। तो इसमें आप ऑर्डर टू का भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें एडवाइस का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर टू का यूज करूँ एज अ टीचर, मैंने किसी बच्चे को सिट डाउन, तो ये ऑर्डर की तरह मैं मान रही हूँ। तो सेंटेंस हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। राइट सेंटेंस है यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ऐसा बना सकते हैं। राइट नेक्स्ट देखिए डू नॉट ड्राइव फास्ट। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसमें भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है डू नॉट ड्राइव फास्ट, तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि भाई ज्यादा तेज गाड़ी मत चलाओ। ऑर्डर तो नहीं दे सकते, हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि ज्यादा तेज ड्राइव मत करो। तो सेंटेंस हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ड्राइव फास्ट, क्योंकि नोट तो हमें लगाना है लेकिन डू जो है वो रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटेंस यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ड्राइव फास्ट। राइट तो सेंटेंस है यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ड्राइव फास्ट। नेक्स्ट शूट हिम। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इसमें ऑब्जेक्ट है हिम। और एक बात तो याद रखिएगा, अभी तक जितने भी लेट वाले सेंटेंसेस कराए उनमें नाउन आया है, लेट द डोर, लेट द बर्ड। लेकिन अगर हमें लेट के बाद कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं लेट मी प्ले, तो लेट के बाद क्या है मी, आई नहीं आया, तो मी क्या है प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। तो लेट मी प्ले, इस तरह से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे लेट हिम, क्योंकि पहले लेट लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम, लेट हिम, और फिर क्या लगाएंगे बी शूट, लेट हिम बी शूट, लेट हिम बी शूट, या तो इतना रख लीजिए या फिर बाय यू लगा लीजिए, लेट हिम बी शूट बाय यू। राइट सेंटेंस है लेट हिम बी शूट, बाय यू लगा लीजिए ना लगाइए एक ही बात। ओके नेक्स्ट है प्लीज गिव मी अ पेन। प्लीज गिव मी अ पेन। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, अंडरस्टूड है, प्लीज आया है तो सेंटेंस हम बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। राइट सेंटेंस है यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। एंड देखिए टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है गेट आउट। अब देखिए गेट आउट ऑर्डर दिया जा रहा है, अब ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं तो हम लेट से तो नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। राइट सेंटेंस है यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने एक्टिव पैसिव के सारे रूल एक्सप्लेन कर दिए हैं। लेकिन याद रखिएगा स्टार्टिंग में जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए सबसे पहले आप उनको समझिएगा। अगर आपने एक बार वो समझ लिए, वो जो चार्ट मैंने लिखवाए, वो टेबल्स मैंने आपको लिखवाए हैं 3, वो आप याद कर लीजिए तो आपको एक्टिव पैसिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आती है तो वो ज़्यादातर इंपेरेटिव में इन दोनों रूल्स में आती थी। आई थिंक वो भी आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ पे लेट लगाएंगे और कहाँ पे लेट नहीं लगाएंगे। और बस तैयारी कीजिए अपने एग्जाम की। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम को करके आइएगा। तो बस आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और अच्छे से एग्जाम को करके आइए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।